नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी की सियासत में हाथरस सीट को काफी अहम माना जाता है। यहां तीसरे फेज में 20 फरवरी को वोटिंग होगी। इस बार यहां बीजेपी की अंजुला माहौर, सपा के बृजमोहन और बीएसपी के संजीव कुमार काका, कांग्रेस के कुलदीप कुमार सिंह के बीच मुकाबला है। इस सीट को बहुजन समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में माना जाता है। वर्तमान में ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। इस सीट पर साल 1996, 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, लेकिन 2017 के चुनाव में बसपा को इस सीट से हाथ धोना पड़ा था और ये सीट बीजेपी के पास चली गई थी। साल 2017 के चुनाव नतीजों की बात करें तो यहाँ बीजेपी के हरिशंकर माहौर ने जीत का परचम लहराया था। उन्होंने 1,33,840 वोट हासिल किए थे। बीएसपी के बृजमोहन राही ने 63,179 वोट लेकर दूसरा नंबर हासिल किया और कांग्रेस के राजेश राज जीवन 27,301 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। हाथरस विधानसभा सीट पर पहला चुनाव साल 1952 में हुआ था। पहली बार कांग्रेस के नंद कुमार देव वशिष्ठ चुनाव जीते थे। इसके बाद यहां से लगातार वे 3 बार विधायक बने। उनकी जीत का सिलसिला 1967 में जनसंघ के उम्मीदवार आरएस सिंह ने तोड़ा। 1969 के चुनाव में कांग्रेस के प्रेमचंद शर्मा ने ये सीट जनसंघ से छीन ली थी। साल 1974 में भी कांग्रेस के नारायण हरि शर्मा यहां से चुनाव जीते। इसके बाद 1985 में भी इस सीट पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। यहाँ बीएसपी को 4 बार, जनता पार्टी और जनता पार्टी सेक्युलर को 1-1 बार, जनता दल को 2 बार हाथरस से जीत मिली। इस सीट पर जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ कुल वोटर 3,86,000 हैं। दलित वोटर्स की संख्या 80,000 है। ब्राह्मण वोटर 45,000, वैश्य वोटर 40,000, इसके अलावा क्षत्रिय वोटर 35,000, मुस्लिम और कुशवाहा वोटर 25,000 हैं, जबकि जाट और बघेल वोटर 15,000 हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या आज भी जस की तस है। कई चुनावों में नेताओं और राजनीतिक दलों ने इसे लेकर वादे किए, लेकिन हल नहीं निकला। इधर इस बार के चुनावी समर में पॉलिटिकल पार्टीज और उनके उम्मीदवार हाथरस की जनता से विकास की गंगा बहाने के वादे और दावे कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि उसके 5 साल के कार्यकाल में इलाके में विकास के कई काम कराए गए। ऐसे में जनता का आशीर्वाद इस बार बीजेपी के साथ रहेगा। वहीं विपक्ष बीजेपी के इन दावों को झूठा बता रहा है। अब देखना होगा कि 10 मार्च को जिस दिन चुनावी नतीजे घोषित होंगे, उस दिन किसे सियासी ताज का सौभाग्य मिलता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।